देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो और केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक प्रलोभन की बात न करे जनता के बीच में, ये हो ही नहीं सकता है। जी हाँ, आप देख रहे हैं जीजी भोजपुरिया न्यूज। मैं हूं गौतम। खबरें कुछ विस्तार से इस प्रकार है कि विधानसभा की चुनाव उत्तर प्रदेश में है अभी फिलहाल, और वीआईपी पार्टी बिहार से गई है वहां पर चुनाव लड़ने के लिए। और सभी पार्टी, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या वीआईपी हो, और भी दल है, और सभी लोग अपने अपने जनता को लुभाने के लिए लुभावने वचन और वादा कर रहे हैं। और इसी में जो वीआईपी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ रही है, ये बहुत बड़ी मकसद के साथ गई हुई है कि आज़ादी से लेकर आज तक पिछड़ा हुआ सबसे ज़्यादा है तो निषाद समाज है, और वीआईपी पार्टी ने अपने आरक्षण के मुद्दा पर चुनाव लड़ रही है। आज वीआईपी पार्टी आज चौथी लिस्ट जारी की, जो इस प्रकार के नाम है। बरेली जिला, बरेली जिला में क्षेत्र संख्या है 122 और विधानसभा क्षेत्र का नाम है फरीदपुर, और वहां से कैंडिडेट हैं दीपक कुमार जी। और दूसरी नंबर जो सीट है अमेठी, अमेठी में 184 विधानसभा क्षेत्र है, और जगदीशपुर सुरक्षित सीट, जगदीशपुर विधानसभा सीट का नाम है, और वहां से कैंडिडेट हैं सियाराम जी। और अमेठी में ही एक और है विधानसभा क्षेत्र संख्या 184 और क्षेत्र का नाम है अमेठी, और वहां से कैंडिडेट हैं राजू कश्यप जी। और कानपुर नगर विधानसभा क्षेत्र संख्या 217 और क्षेत्र का नाम है महाराजपुर, और कैंडिडेट हैं रमाकांत निषाद जी। जी हाँ, रमाकांत निषाद जी। और ललितपुर, ललितपुर जिला से ये है विधानसभा क्षेत्र संख्या 226 और विधानसभा क्षेत्र का नाम है ललितपुर, और वहां से कैंडिडेट है रामकिशन रायकवार। जी हाँ। और आ जाइए अब फतेहपुर जिला। फतेहपुर में विधानसभा क्षेत्र का नाम है क्षेत्र संख्या 243 और विधानसभा क्षेत्र का नाम है खागा सुरक्षित सीट, खागा, और वहां से कैंडिडेट हैं नीलम सोनी जी। अब आ जाइए कौशाम्बी जिला। कौशाम्बी जिला में क्षेत्र संख्या 253 और क्षेत्र का नाम है चायल, और कैंडिडेट का नाम है किरण सिंह पटेल। जी हाँ। और आ जाइए प्रयागराज। प्रयागराज क्षेत्र संख्या 265 और विधानसभा क्षेत्र का नाम है कुराव, कुराव सुरक्षित सीट है, और यहां से कैंडिडेट है धर्मदास त्यागी जी। अब आ जाइए बाराबंकी जिला। बाराबंकी 267 विधानसभा क्षेत्र संख्या 267 और क्षेत्र का नाम है रामनगर विधानसभा, और यहां से कैंडिडेट हैं सोमवती निषाद। अब आ जाइए अयोध्या। अयोध्या में क्षेत्र संख्या 276 और क्षेत्र का नाम है, विधानसभा क्षेत्र का नाम गोसाईगंज, और कैंडिडेट है वेद प्रकाश निषाद जी। अब आ जाइए अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर में 279 क्षेत्र संख्या का नंबर है, और विधानसभा क्षेत्र है आलापुर सुरक्षित सीट है, और यहां से कैंडिडेट हैं श्यामदास गौतम। अब आ जाइए सिद्धार्थनगर जिला। सिद्धार्थनगर जिला क्षेत्र संख्या 302 और विधानसभा क्षेत्र का नाम है सोहरतगढ़, सोहरतगढ़, और यहां से कैंडिडेट बनाए गए हैं राम विनेश निषाद, राम विनेश निषाद। जी हाँ। अब आ जाइए बस्ती जिला। बस्ती जिला क्षेत्र संख्या 307 और विधानसभा क्षेत्र का नाम है हरैया। हरैया से दीप कुमार जी कैंडिडेट बनाए गए हैं। अब आ जाइए संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में विधानसभा क्षेत्र का संख्या है 314 और विधानसभा क्षेत्र का नाम है धनघटा, और यहां से डॉक्टर एसपी चक्रवर्ती वीआईपी पार्टी के कैंडिडेट हैं। और आ जाइए कुशीनगर। कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र संख्या 329 और विधानसभा क्षेत्र का नाम है खड्डा, और यहां से ओम प्रकाश निषाद जी कैंडिडेट बनाए गए हैं। और अब आ जाइए कुशीनगर में ही विधानसभा क्षेत्र संख्या 331 और विधानसभा क्षेत्र का नाम है तमकुही राज। तमकुही राज से के गुप्ता जी कैंडिडेट बनाए गए हैं। जी हाँ। अब आ जाइए फिर कुशीनगर में ही, अभी कुशीनगर जिला में 334 क्षेत्र संख्या
और विधानसभा का क्षेत्र का नाम है हाटा, और यहां से कैंडिडेट बनाई गई है आरती देवी। जी हाँ, अब आ जाइए चंदौली जिला। चंदौली जिला में 381 क्षेत्र संख्या और विधानसभा क्षेत्र का नाम है सकलडीहा, और यहां से कैंडिडेट बनाए गए हैं दीपक भानु राम निषाद जी कैंडिडेट बनाए गए हैं। अब आ जाइए वाराणसी। वाराणसी जहां से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बतौर सांसद भी हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और वाराणसी एक धार्मिक नगरी में गिनती आता है, और यहीं से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बतौर बने हैं, और उनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। अब आ जाइए वाराणसी में क्षेत्र संख्या 386 जो है, और यह है विधानसभा क्षेत्र का नाम है शिवपुर, और शिवपुर से कैंडिडेट हैं नारायण सहनी जी। अब आ जाइए वाराणसी 387 क्षेत्र संख्या, और क्षेत्र का नाम है रोहनिया। रोहनिया से अंजनी सिंह पटेल कैंडिडेट बतौर बनाए गए हैं। वाराणसी 389, जी हाँ, ये क्षेत्र का नाम है वाराणसी दक्षिण, जहां से विजय शंकर पांड्या कैंडिडेट बनाए गए हैं। वाराणसी 390 वाराणसी कैंट, क्षेत्र का नाम है वाराणसी कैंट, यहां से डॉक्टर संतोष कुमार बिंद जी कैंडिडेट बतौर बनाए गए हैं। संत रविदास नगर 394 क्षेत्र संख्या, और विधानसभा क्षेत्र का नाम है औराई सुरक्षित सीट, और यहां से बबीता बेलदार जी कैंडिडेट बतौर बनाए गए हैं। अब आ जाइए सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिला क्षेत्र संख्या 401, और कैंडिडेट क्षेत्र का नाम है रॉबर्टगंज, और यहां से कैंडिडेट बनाए गए हैं पंडित भोला सिंह बिंद। जी हाँ, वीआईपी पार्टी ने सभी जाति और धर्मों को साथ मिला करके और एक साथ चलने का काम कर रही है, और उम्मीद है कि वीआईपी पार्टी अपने आरक्षण के मुद्दा पर जो चुनाव लड़ रही है कामयाब हो जाए। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार। तो एनडीए का है, और एनडीए में तो 4 पार्टी का सरकार है, ये दबाव देने की क्या जरूरी है? जो बिहार के जनता ने ऐसे नंबर दिए हैं कि लोगों को पहले से पता है कि ऐसी स्थिति है, और बिहार के जनता के लिए काम होना है, गरीब लोगों के लिए काम होना है, युवा के लिए काम होना है, तो ये तो सरकार ऑलरेडी ये सब काम कर ही रहे हैं, और इस पे तो दबाव देने की आवश्यकता नहीं। ये सबको अंडरस्टूड है, ये सब चीज़ तो सबको पता है कि 4-4-8 है, और बाकी 74 वाला हो या 42 हो, सबके पावर एक सामान्य है, सबके सहयोग से सरकार बना, तो इसमें दबाव देने की कोई बात नहीं है हमारे।